हेलो बच्चों, आज हम आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो अलजेब्रा का चैप्टर है 10th क्लास का, उसका प्रैक्टिस सेट 1.3 करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहले प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। वहाँ पर 10th क्लास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसे करके एक फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, पहले के प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 1.1 में हमने क्या देखा था? 1.1 में हमने एक्स और वाई की जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, बट वो कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। और उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमने एक्स वाई की ही वैल्यू फाइंड आउट की थी, बट कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ पेपर यूज़ करके। अभी जो तीसरी मेथड है वो है क्रैमर्स रूल, और वो हम अभी सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 में। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल पहले सीखने से पहले हमें सीखना है कि डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्या सीखेंगे पहले हम? डिटर्मिनेंट ये क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सीखेंगे, क्योंकि हमें जो मेथड सीखनी है वो इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, आगे आगे देखो होता है क्या। ओके, अभी देखो डिटर्मिनेंट में ये आपको दिख रहा है कि ऐसे दो, ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मतलब ऐसे दो लाइंस आपको, ऐसे वर्टिकल दो लाइन आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, तो ही हम इसको जो डिटर्मिनेंट है वो कहते हैं। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। सपोज मैंने यहाँ पे 2 लिया है, 3 -1 -1, ओके, या -2 लेता है। ओके, अभी देखो आपको दिख रहा है ऐसे दो रोज है और ये दो ऐसे कॉलम है। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट, उसमें कुछ वैल्यूज नंबर्स दिए हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अभी देखो इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 × -1, 2 × -1, ओके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद माइनस साइन, ये होता है फॉर्मूला का। ठीक है, और यहाँ पे -3 × -2। अब देखो बच्चों क्या करना है आपको, ये तो हमें समझ में आया कि करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और बीच में क्या दोगे? माइनस साइन। अभी इन पहले, सबसे पहले इन जो आपके ब्रैकेट्स है उनको सॉल्व कर लो। आप क्या करते हो, ये जो माइनस साइन है ना, वो पहले ही आप सोच लेते हो कि क्या करना है उसका, तो वो मत सोचो, पहले वो ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद देखेंगे कि माइनस साइन का क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, अभी देखो 2 × -1 मतलब मल्टीप्लिकेशन में -2 आएगा, ये माइनस साइन एज इट इज़। यहाँ पे 3 × 2 मतलब आता है 6, और ये -6 आएगा क्योंकि यहाँ पर एक साइन है। और मैंने मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के कुछ रूल है जो बच्चों को थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 × -2, अब मैंने ये लिखा है -6 आता है, तो ये थोड़े रूल मैंने जो हमने 1.2 सीखा है वहाँ पर मैंने बता दिए हैं, जो हमने 6th क्लास में सीखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे आगे, -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अभी आंसर लिखेंगे, देखो +6 है, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आंसर को आता है, मतलब प्लस आएगा, और ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब करेंगे क्या? सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमें आंसर मिलता है +4। तो ऐसे हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं डिटर्मिनेंट का। क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है? देखो ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन है, दो ऐसे आपको लाइन निकालनी पड़ेंगी ऐसे वर्टिकल, और यहाँ पे एलिमिनेट जो आपके नंबर्स है ABCD के फॉर्म में लेते हैं, ये B, यहाँ पे C और D। ठीक है, ABCD मतलब क्या है? आपके नंबर्स है। अभी इनको करेंगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी हमने देखा था, मतलब A × D -C × B, ये होगा आपका सॉल्यूशन, मतलब ये है आपका जनरल फॉर्म डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब ये सीखने के बाद हम सीखेंगे कि जो आपका क्रैमर्स रूल है उसमें क्या फॉर्मूलेज है और कैसे हम क्रैमर्स रूल को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये तो ध्यान में रखना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये लिख लो कैसे करना है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस साइन, कैसे भी नंबर हो आपको यही करना है डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय। ओके,
ये मेन जो प्रोसीजर होती है ना उसको आप क्या करते हो कि जो मेन प्रोसीजर है ना उसको फॉलो नहीं करते हो। आप नंबर देखते हो और घबरा जाते हो कि इतने बड़े बड़े नंबर्स है, कैसे करूँ। तो नंबर्स का कुछ नहीं होता। नंबर्स को जो रूल्स है ना, जो आपको बताए गए रूल्स है ना, उसको फॉलो करते जाओगे तो ऑब्वियसली आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय कैसे किया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यार मैं रफ कर देती हूँ। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि क्रैमर्स रूल में हम कैसे सॉल्व करेंगे, या उसके फॉर्मूले पहले देखते हैं। ठीक है, अभी हम क्या सीखेंगे, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में क्या होता है बोलो। अभी हमने देखा कि हम क्या फाइंड आउट करें, एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स और वाई कौन है, ये है हमारे वेरिएबल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर भी हमें वही करना है। सबसे पहले हमें पता है कि दो साइमल्टेनियस इक्वेशन लेते हैं, लीनियर इक्वेशन, और उनको हम सॉल्व कर दे। तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन लेंगे जनरल फॉर्म में। ठीक है, अभी देखो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये मैंने पहला लीनियर इक्वेशन ले लिया जनरल फॉर्म में। उसके बाद देखो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये मैंने दूसरा जनरल इक्वेशन ले लिया, लीनियर इक्वेशन। अब इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, अभी क्या करेंगे देखो, d पहले हम क्या निकालेंगे, d मतलब होता है डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट। अभी ये आपको ये तो पता है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देखा है तो आपको पता है कि ABC क्या होता है, ये आपके नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अभी देखो D जब हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर जो C1 C2 दिख रहा है ना, ये जो रियल नंबर है इनको छोड़ देना है, इनको छोड़ दो। अभी देखो कौन दिख रहा है आपको, अभी देखो ये तो वेरिएबल्स है, इनको डिटर्मिनेंट में नहीं लिखना है। किनको लिखना है, जो रियल नंबर्स है उनको लिखना है डिटर्मिनेंट में। ठीक है, अभी देखो a1 a2 b1 b2 ये तो है नंबर्स, मतलब C1 C2 को छोड़ देंगे कब, जब हम D लिखते हैं। तो देखो a1 a2 b1 b2, देखो अच्छे से देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखो a1 a2 के ऐसे ही लिया, यहाँ पर डाल दिया, b1 b2 को ऐसे लिया और यहाँ पर डाल दिया। ओके, मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक बात बच्चों, जब आप क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, तब दोनों इक्वेशन ऐसे एक के नीचे एक लिख लो। आप क्या करते हो, ऐसे यहाँ पर एक और यहाँ पर एक लिखते हो ना, अभी तक हमने ऐसे लिखा था, ये यहाँ पर एक इक्वेशन और यहाँ पर आगे एक इक्वेशन। तो अब इस क्रैमर्स रूल में ऐसे नहीं करना है, उस इक्वेशन को पहले जनरल फॉर्म में लेके आओ और उसको एक के नीचे एक लिखो, मतलब आपको डिटर्मिनेंट लिखने में आसानी होती है। ठीक है, इसकी वजह से मैं कह रही हूँ। अभी देखो यहाँ पर हमने D लिखा, D लिखते समय हमने C1 C2 को नहीं लिया, जो बाकी के रियल नंबर्स थे ऐसे लिए और यहाँ पे फेंक दिए, यहाँ से लिए यहाँ पर फेंक दिए, D निकल गया। ओके, D मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट। ओके, उसके बाद dx। ओके, dx मतलब देखो, x मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ x, इसका मतलब x के घर में शादी है। ठीक है, x के सपोज सोचो x के घर में शादी है, तो मुझे बताओ जो कुछ भी मेहमान आते हैं उनको ही हम भाव देते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह से मतलब x के घर में जो मेंबर्स होंगे उनको भाव नहीं देंगे। भाव किनको देंगे, जो कुछ भी बाहर से लोग आए हैं उनको, मतलब x वालों को हम छोड़ देंगे, a1 a2 को छोड़ देंगे, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट किसका लिख रहे हैं, x का, मतलब x के घर में शादी है तो उनके मेंबर्स को छोड़ दो, हम भाव उनको नहीं देंगे। ये खाए पिए बैठे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, हम भाव नहीं देते। ठीक है, मतलब शादी के घर में देखो मेहमान आते हैं उनको ही भाव देता है, उसी तरह से यहाँ पे इनके घर में शादी है, एक्स वालों के घर में, छोड़ दो इनको, इनको देखेंगे ही नहीं। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये मेंबर्स जो है ना C1 C2 B1 B2 ये लोग आए हैं शादी में, तो ये मेहमान बन के आए हैं, तो देखो C1 C2 और B1 B2 ऐसे लिख लो, हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ x। बट देखो मैंने ऐसे नहीं लिखा, B1 B2 पहले नहीं लिखा, C1 C2 को पहले लिखा है, क्योंकि ये बहुत दूर से आए हैं। C1 C2 जो है दूर से आए हैं, इसकी वजह से इनको प्रायोरिटी मैंने पहले दी है। देखो एक यहाँ से उठाए यहाँ पे डाला, यहाँ से उठाए यहाँ पे डाला। एक अच्छे से याद रखना, हम जब डिटर्मिनेंट ऑफ x लिखते हैं तो C1 C2 को पहले, B1 B2 को बाद में, ये ध्यान रखना है, क्योंकि C1 C2 दूर से आए हैं। ओके, शादी के लिए। हाँ, उसके बाद हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ y।
क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ y। अभी देखो डिटर्मिनेंट ऑफ y मतलब फंक्शन शादी किनके घर में है, y लोगों के, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ y। अभी y के घर के जो मेंबर्स हैं उनको छोड़ दिया। अभी कौन बचे, देखो a1 a2 c1 c2 एज इट इज लो लिख लो। यहाँ पर ऐसे कोई भेदभाव नहीं किया है, दूर से कौन नज़दीक से कौन, सभी को मतलब देखो एज इट इज़ लिया है ना, यहाँ से a1 a2 लिए डाल दिए, c1 c2 लिए डाल दिए। तो यहाँ पर देखो आपको मिला d, यहाँ पे dx, यहाँ पे dy मिल गए फॉर्मूले। अभी बट चौंकाने वाली बात ये है कि हमने तो यहाँ पे dx और dy लिखा, बट x और y कहाँ पर है, क्योंकि वही हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम अभी निकालते हैं x इज इक्वल टू dx बाई d। मिला फॉर्मूला, मतलब आपकी जो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद x मिल जाता है, ओके। उसके बाद y इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाई dy आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद मिलेगा, और d आपको ऑलरेडी मिला होता है, उसको सब्स्टिट्यूट करके डिवाइड करेंगे तो y मिल जाएगा। हो गया आपका आंसर। यहीं पे आपका 50% काम हो गया, अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया हो तो, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। अभी देखो हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि क्या किया। क्रैमर्स रूल में हमने दो साइमल्टेनियस इक्वेशन लिए जनरल फॉर्म में, और d निकाला। d मतलब कांस्टेंट का होता है, c1 c2 को नहीं लिया, a1 a2 b1 b2 ये डिटर्मिनेंट लिख लिया। उसके बाद जो फंक्शन है वो किनके घर में है, x के घर में, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ x हो, तब उसके जो रियल नंबर्स हैं उनको छोड़ दो, c1 c2 b1 b2। c1 c2 यहाँ पर दूर से आए हैं, इनको थोड़ी सी प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, और c1 c2 पहले लिखा है, b1 b2 बाद में लिखा है। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ y लिखते समय देखो y के जो मेंबर्स हैं उनको छोड़ दो, घर के मेंबर्स है छोड़ देने का, ओके। और यहाँ पे देखो a1 a2 c1 c2 लिख लिया, 3 डिटर्मिनेंट मिल गए, उनको सॉल्व करेंगे। वो अभी मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो सॉल्व करने के बाद अभी x और y हमें फाइंड आउट करना होता है, dx बाई d dy बाई d। ये करेंगे तो x और y हमें मिल जाता है, ठीक है। अच्छे से अगर आपने ये 10 मिनट देखे होंगे, 5-10 मिनट जो कुछ भी है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रैमर्स रूल से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हम जो प्रैक्टिस सेट आपका है 1.3 उसकी तरफ जाते हैं। अच्छे से लिख लेना ये। अभी देखो बच्चों, प्रैक्टिस सेट में आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, आप सॉल्व कर सकते हो। ये है आपका डिटर्मिनेंट, यहाँ पे दिया है आपका 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, ओके। इसको हमें सॉल्व कैसे करना है पता है, करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 5 इंटू 3 माइनस साइन फॉर्मूले का 4 इंटू 2। अभी देखो 5 इंटू 3 15 माइनस 4 इंटू 2 8। अभी 15 माइनस 8 तो कितने बचते हैं, 7। हो गया आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखो आपका जो है, वहाँ पर 3 डिटर्मिनेंट दिए हैं आपको। यहाँ पर है -1 7 2 4। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस साइन फॉर्मूले का, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 7 इंटू 2। यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज़ रखो, यहाँ पे होगा 14, 7 इंटू 2 14, और यहाँ पे होगा -1 इंटू है मतलब -4। अभी देखो यहाँ पे होंगी एडिशन, ठीक है ना, -4 -14 मतलब ऐड हो गए, क्योंकि दोनों भी माइनस साइन है, माइनस नंबर है मतलब नेगेटिव नंबर है, तो एडिशन होगी और साइन जो है वो बड़े नंबर का आएगा, -18 आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया है, देखो आपको यहाँ पे दिया है 5 -7 3 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 0 माइनस फॉर्मूले का ये -7 मल्टीप्लाई बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अभी देखो 5 इंटू 0 ही आता है, माइनस ये यहाँ पे आएगा 7 इंटू 3 -21, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है, और ये 0 को तो मतलब ही नहीं है, मतलब +21 आपका आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगता है, बट एक्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने आपको बोला है क्या करोगे आप, सिर्फ आपके जो रूल्स है ना उसको फॉलो करते जाओ, आंसर आता जाएगा। अभी यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस साइन फॉर्मूले का, और 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अभी मल्टीप्लिकेशन में जब फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, 7 इंटू 1 7,
3 इंटू 2 6, माइनस साइन जो है वो एज इट इज़ रखेंगे। 5 इंटू 3 15 माइनस डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6। ओके, यहाँ पर समझ में आया इतना। अभी देखो बेस सेम है तो एक बार लिख लो और ऊपर ऐड हो गए 7 माइनस 15। अभी देखो यहाँ पे माइनस 15 बड़ा है तो आंसर को माइनस आएगा और होगी सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे कितना हो गया 8। 7 माइनस 15 मतलब -8 अपॉन 6। ये दोनों भी 2 के टेबल में देखो, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, मतलब आपका जो आंसर है -4/3। ठीक है, अभी देखो बच्चों क्रैमर्स रूल से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द क्रैमर्स रूल। ओके, तो क्रैमर्स रूल से हमें इक्वेशंस जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन लेती हूँ मैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरा जो इक्वेशन है उसके नीचे लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट लिखने के लिए आसानी होगी। प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ओके, अभी देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, एक के नीचे एक लिखोगे। पहले की प्रैक्टिस सेट में ऐसा नहीं किया था, बट अब ऐसा करना है क्योंकि हमें इजीली समझ में आए, नंबर इधर उधर ना हो, इसलिए ये करना है आपको। अभी पहले हम डी फाइंड आउट करते थे, अभी जनरल फॉर्मूला मत लिखो, ABC के फॉर्म में मत लिखो, डायरेक्टली डी करते हैं तब ये कांस्टेंट का होता है, इन दोनों को छोड़ दो। अभी देखो कौन कौन बचे यहाँ पे, 3 और 4 यहाँ पे लोगे, और यहाँ पे -4 और 3 साइन के साथ यहाँ पे डिटर्मिनेंट के अंदर लेना है इनको। अभी इनको सॉल्व करेंगे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस साइन फॉर्मूले का, ठीक है, और यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई बाय -4। अभी ये माइनस साइन एज इट इज़ रखो, 4 इंटू 4 -16, ये एक साइन है वो बचेगा, और यहाँ पे 3 इंटू 3 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +16 और ये 9, ठीक है, मतलब कितना आ गया 25, मतलब डी की वैल्यू आपको क्या मिली 25। अभी हमें क्या निकालना है बोलो, dx निकालना है, ठीक है, डी हमने फाइंड आउट कर लिया। dx कैसे निकालते हैं, अभी फंक्शन किनके घर में है, x वालों के घर में है, तो उनके मेंबर्स को भाव नहीं देंगे, तो नहीं दिया भाव, इनको छोड़ दो। अभी देखो यहाँ पे मैंने बताया था C1 C2 दूर से आए हैं, दूर से आए मतलब उनको पहले भाव दो, 10 5 10, यहाँ पे 5 लिखो और यहाँ पे -4 और -4 और 3 लिख लिए मेंबर्स। अभी करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 इंटू 3 माइनस साइन, यहाँ पे क्या आएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 इंटू 3 मतलब 30, ये माइनस साइन एज इट इज़। यहाँ पर देखो 4 इंटू 5 मतलब 20, और ये माइनस साइन बचेगा, एक ही है ना, मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 साइन होंगे माइनस माइनस तो प्लस साइन आ जाता है आंसर को, बट अभी एक ही है तो माइनस आएगा। अभी देखो बच्चों ये 30 एज इट इज़, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +20, ठीक है, 30 + 20 कितना आ गया 50, मतलब dx की वैल्यू आपको मिली 50। अभी हम निकालेंगे dy, मतलब किनके घर में फंक्शन है, dy मतलब y के घर में फंक्शन है, इनके जो मेंबर्स हैं उनको छोड़ दो। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 4 लिया एज इट इज़ डाले, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 और 5। ओके, समझ में आ रहा है। अभी इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू 3 माइनस यहाँ पे 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 मतलब कितना आ गया, ये माइनस साइन तो एज इट इज़, यहाँ पे आ गया 40, और 5 इंटू 3 मतलब 15। अभी सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसका साइन देंगे आंसर को, मतलब माइनस आएगा, +15 -40 मतलब होगी सब्सट्रैक्शन करने के बाद देखो 25 मिलता है हमें, -25, मतलब dy की वैल्यू हमें क्या मिली -25। बट देखो बच्चों अभी हमें x और y नहीं मिला है, हम निकालेंगे और आगे जाके। यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू dx/d, ओके, फॉर्मूले हमने देखे थे पहले ही, तो dx कितना है 50, d कितना है 25, मतलब x की वैल्यू हमें मिलेगी ना 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा 50, मतलब x की वैल्यू कितनी मिली 2। ओके, x की वैल्यू 2 मिली। उसके बाद देखो हमें y फाइंड आउट करना है dy/d, dy कितना है देखो यहाँ पे -25, और d कितना है 25 कैंसिल आउट हो गया, -1 बचता है, मतलब dy की वैल्यू क्या मिली आपको -1। इतना इजी है ये जो है, आपको क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन सॉल्व करना इतना इजी है। अभी देखो बच्चों आपको सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, मुझे ऐसे लगता है
मतलब बच्चों को भी ऐसे डिफ़िकल्टी है कि 6th क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है और एक जो है वो 2nd क्वेश्चन, तो वो मैं करती हूँ, बाकी के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं अच्छे से। मुझे नहीं लगता है कि इतना समझ में आने के बाद आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी, मतलब हो भी गई तो भी वो कैलकुलेशन में होगी, ठीक है। ये आपको बेसिक तो सब समझ में आ चुका है कि कैसे करना है, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ ओके। अभी देखो बच्चों, हम 2nd क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर आपको दिया है 2nd क्वेश्चन 4x + 3y - 4 = 0, और दूसरा जो इक्वेशन दिया है आपको 6x = 8 - 5y, ओके। अभी देखो आपको यहाँ पर जो मैंने क्या बोला था आपको कि जो कुछ भी इक्वेशन है आपको पहले जनरल फॉर्म में लाना है। C1 C2 को हम इक्वल टू के इस तरफ रखते हैं, तो यहाँ पे देखो अलग ही दिख रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो उसको अच्छे से रीअरेंज करो, उसके बाद सॉल्व करोगे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे 4x + 3y = अभी ये जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू के इस तरफ आएगी, ये -4 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो +4 होगा। ये आपका एक्चुअल इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1। अभी यहाँ पे भी थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पे 6x, ये माइनस यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस होगा, इक्वल टू के इस तरफ लेके आए, +5y = 8। 8 को वहीं पे रखो क्योंकि वो कांस्टेंट है, वहीं पे रखेंगे। ये आपका 2nd इक्वेशन है, ठीक है। अभी इनको अरेंज करने के बाद आप एक के नीचे एक लिख के सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करोगे, ओके। तो यहाँ पर देखो, अब मैं डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करूँगी, यहाँ पे इन दोनों को मैं एक के नीचे एक लिख लेती हूँ, ठीक है। देखो 4x + 3y = 4 और 6x + 5y = 8। ऐसे लिखने से आपको डिटर्मिनेंट लिखने में आसानी होती है, ठीक है। डी, अभी डी फाइंड आउट करते हैं। डी मतलब ये कांस्टेंट वाले नहीं लेंगे, बाकी के सब एज इट इज़ लेंगे। यहाँ पे 4 6, देखो 4 6 3 5 ले लिया। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 × 4 माइनस यहाँ पे 6 × 3, 5 × 4 20 माइनस 6 × 3 18, ओके। मतलब यहाँ पे बचता है 2, +2 ही आएगा। डी की वैल्यू क्या मिली? +2। अब निकालते हैं dx, ओके। dx मतलब डिटर्मिनेंट, अभी x के जो एलिमेंट्स हैं, x के जो रियल नंबर्स हैं उनको छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो। छोड़ने के बाद देखो C1 C2 को पहले लिखते हैं, 4 8, यहाँ पे लिखेंगे 3 5, देखो ऐसे लिए यहाँ पे डाले, ऐसे लिए यहाँ पे डाले, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, 5 × 4 माइनस 8 × 3, 8 × 3, ठीक है। 5 × 4 कितना हो गया? 20 माइनस यहाँ पे 8 × 3 होता है 24। अभी देखो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसका साइन देंगे, होगी सब्सट्रैक्शन, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो -4 आएगा। मतलब dx की वैल्यू क्या मिली आपको? -4। अभी dy निकालते हैं। देखो बच्चों, dy मतलब जो y के एलिमेंट्स है, मतलब y के जो कुछ भी आपके रियल नंबर्स हैं उनको छोड़ दो और बाकी के लिख लो। 4 6 यहाँ पे लिखो, 4 6, और कौन है यहाँ पे 4 8 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 × 4 और माइनस साइन फॉर्मूले का 6 × 4। 8 × 4 म्हणजे 8 × 4 32 माइनस यहाँ पे 24, ओके। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो देखो यहाँ पर 8 बचता है, +8, मतलब dy की वैल्यू क्या मिली आपको? +8। dy की वैल्यू आपको क्या मिली? +8, ठीक है। यहाँ से हमने लिखा 8 मिली है। अब नेक्स्ट हमें निकालना है x की वैल्यू क्या होती है? dx/d, मतलब डिवाइड करेंगे। dx की वैल्यू क्या है? -4 अपॉन d की वैल्यू क्या मिली है? 2। डिवाइड करते हैं तो देखो 2 1 = 2, 2 2 = 4, मतलब -2। x की वैल्यू क्या मिली? -2। और y = dy/d, dy/d। dy कितना मिला है? 8 अपॉन 2, क्योंकि d की वैल्यू 2 मिली है। सो y = कितना हो गया? 4। 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो आपको y की वैल्यू क्या मिली?
4। तो ऐसे आपको ये क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। बट कब करेंगे, देखो बच्चों, क्वेश्चन में आपको दिया गया हो कि दिस इक्वेशन सॉल्व बाय द क्रैमर्स रूल, तब आपको ये जो मेथड है यही इससे सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में कुछ भी, तो आप एलिमिनेशन से कर सकते हो, ग्राफिकली, कैसे भी आपकी जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। बट जब आपको स्पेसिफिकली बोला है तो उसी मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसके बाद देखो बच्चों में जो लास्ट एक क्वेश्चन है 6th वाला, वो लेती हूँ। बाकी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 देखो, 2x + 3y = 2, और दूसरा इक्वेशन दिया है x - y/2 = 1/2। अभी देखो बच्चों, आपको डिफ़िकल्टी कहाँ पे यहाँ पे आती है, यहाँ पे 1/2 दिखा है, यहाँ पे y/2 है, तो आप यहाँ पे घबरा जाते हो कि कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको है ना बेस सेम करके ये इस 2 को एलिमिनेट कर दो, और इसको अच्छे से मतलब इस ऐसे नंबर्स में इसको कन्वर्ट कर दो। अभी देखो यहाँ पर 2 है, बेस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज़ रखेंगे इस इक्वेशन को, बट इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करेंगे। अभी देखो यहाँ पर 1 है, मुझे बेस सेम करना है, क्योंकि इन सभी जो डिनोमिनेटर में 2 है उनको क्या करना है, मुझे डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, x को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँगी, -y/2 एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़, ऐसा कर सकते हैं ना, मैथमेटिकल प्रोसीजर है। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इस x को, तो यहाँ पर देखो 2 2 2 बेस सेम हो गया। यहाँ से चाहो तो 1/2 कॉमन निकालो, 1/2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1/2 गया, तो 2x - y ऐसे ही लिख रखो = यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2। अभी ये 2 डिवाइड कर इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, राइट। 1/2 × 2 मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 गेट्स कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचता है, तो 2x - y = 1। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब हम इनको एक के नीचे एक लिख लेंगे। यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या था, देखो 2x + 3y = 2, और दूसरा इक्वेशन है 2x - y = 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, ये समझ लो, यहाँ पे 1 होता है, कुछ नहीं है मतलब। अभी इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी अच्छे से देखना, हम पहले dx और dy तीनों भी फाइंड आउट करेंगे। अभी इनको देखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इनको, इन दोनों को देखो। अभी ये हमने कैलकुलेट करके अच्छे से निकाल लिया था ना। अभी इनको देखो, यहाँ पे d निकालो, d निकालते समय C1 C2 को छोड़ देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 2, और यहाँ पे 3 - 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, -1 × 2 और माइनस साइन फॉर्मूले का 3 × 2। यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा, 3 × 2 6, और यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। -1 × 2 मतलब -2। अभी इन दोनों भी नेगेटिव नंबर है तो ऐड होंगे, और साइन जो है वो माइनस का आएगा, मतलब d की वैल्यू क्या मिली आपको, -8 मिली है, ठीक है। अभी dx फाइंड आउट करते हैं। dx मतलब x के एलिमेंट्स जो है, x के जो कुछ भी आपके रियल नंबर कोएफिशिएंट है उनको छोड़ दो। यहाँ पे 2 2 छोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखो C1 C2 को पहले लिखते हैं, ये पता है आपको। 2 और 1 को पहले लिखो, 3 और -1, 3 -1, ठीक है। अभी यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 × -1, ओके, ऐसे लिखते हैं, -1 × 2, और यहाँ पे माइनस साइन 3 × 1। अभी ये 2 × मतलब ये आएगा -2 माइनस, यहाँ पे 3 1 to 1 मतलब 3, तो एक्चुअल देखो आंसर आएगा आपका d जो है वो आएगा -5। dx की वैल्यू आपको मिली -5। अभी हम निकालते हैं dy, ओके। तो dy = डिटर्मिनेंट में लिखेंगे किनको, जो y के कोई रियल नंबर है उनको छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 पहले लिखेंगे, 2 2, और यहाँ पे 2 1 इनको लिखेंगे, 2 1। क्रॉस मल्टीप्लाई में डायरेक्ट करती हूँ, 2 × 1 कितना हो गया, 2 माइनस, यहाँ पे 2 × 2 4, तो डी वाई की वैल्यू देखो क्या आती है, -2, ठीक है। डी वाई की वैल्यू क्या मिली आपको, -2। जो भी बड़ा नंबर है उसका हमने साइन दे दिया। अब हमें निकालना है x, x मतलब क्या होता है, dx/d। dx की वैल्यू देखो क्या है,
5, डी की वैल्यू क्या है -8, माइनस माइनस साइन गेट कैंसिल, ओके। तो मतलब x इज इक्वल टू 5/8, x की वैल्यू हमें मिल गई 5/8, यही निकालना था हमें। y की वैल्यू क्या होगी देखो dy/d, dy की वैल्यू क्या मिली है आपको यहाँ पे देखो -2, और यहाँ पे कितनी मिली है d की वैल्यू -8, माइनस साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, मतलब यहाँ पे कितना बचा है 1/4, मतलब y की वैल्यू क्या मिली आपको 1/4। तो यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिस सेट है 1.3 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही सभी आपके लेक्चर्स वीडियोस मतलब आपका पूरा सिलेबस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।